स्वागत है आपका इक्विनॉक्स स्टूडियो अहमदाबाद में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दुनिया की जाने माने हस्ती जो कि न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे 90 देशों में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, सेलिब्रिटी एस्ट्रो एनर्जी गुरु श्री डॉक्टर जितेंद्र पटेल। आज हम सर से जानेंगे कि ये जो कुंडली है वो कैसे बनाई जाती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि जैसे हम सबको पता है कि काफ़ी सदियों से हम देखते हैं कि लोगों ने अपने जीवन में कुंडली को बहुत महत्व दिया। लोग कुंडली को अपने भविष्य का दर्पण मानते हैं कि जैसे किसी को भविष्य जानना है तो तुरंत कुंडली दिखा दी, या कुछ अच्छा कार्य करने की इच्छा रखते हैं तो कुंडली दिखा दी। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कुंडली का क्या महत्व है और इस कुंडली को कैसे बनाया जाता है? राइट। तो मित्र, मैं आपको समझाऊंगा कि कुंडली जो है, पत्रिका, ये बहुत पौराणिक शास्त्र है। जैसे आपको पता होगा कि पहले जो ऋषि मुनि थे, भृगु ऋषि, उन्होंने भृगु संहिता नाम का ग्रंथ लिखा था। और जैसे आप जो टाइम पे आप जहाँ पे जो स्थान जो जगह पे आपकी उत्पत्ति हुई है, तो वो कुंडली भी अभी आज की तारीख में भृगु संहिता के ग्रंथ में मौजूद है। जैसे आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि पंचांग एक साइंस है पूरा। जैसे आज साइंटिस्ट और कंप्यूटर के लेवल पे हम देख सकते हैं अभी कि भाई ये टाइम पे कोई ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, ये टाइम पे अमास है, ये टाइम पे पूनम आने वाली। तो ये हमारे शास्त्रों में मतलब हजारों साल पहले इसके अंदर ये साइंस और मैथमेटिकल स्टेप से हमने पहले ही चेक कर लिया था कि कौन सी डेट पे क्या आने वाला है, कौन सी टाइम पे क्या ग्रहण होने वाला है। वो सब जानकारी एक शास्त्र के अंदर है। तो ये भी एक ऐसा शास्त्र है कि जो आपके फ्यूचर की छवि है, आपके फ्यूचर में मतलब आपके पास्ट में क्या कुछ घटना घटित हो गई होगी, वर्तमान में क्या होगी, फ्यूचर में क्या होगी, वो सब चीज, सभी प्रकार के राज ये कुंडली के अंदर छिपे हैं। एस्ट्रोलॉजर सही होने चाहिए। जब भी मतलब गलत एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। शास्त्र बिल्कुल सही है, शास्त्र गलत कभी नहीं हो सकता है, शास्त्र ही गलत हो सकता है। तो मैं मित्रों आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा। जैसे 12 राशि होती है उसी हिसाब से 12 स्थान होते हैं। 12 राशि है उसी हिसाब से 12 स्थान है। और ये जो पूरे बना है ये आपकी कुंडली बनी है। और हमेशा जो पहला ये जो पहला नंबर मैंने लिखा है, एक नंबर का ये जो स्थान है उसको लग्न बोलते हैं। लग्न, इसको हम पहला स्थान बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे नोट करवाना चाहूंगा मित्रों, याद रखें ये कुंडली के अंदर ये जो स्थान है, ये पोर्शन है, वो पहला स्थान है। पहले स्थान और ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, उसी हिसाब से ये 12 स्थान हो गए। तो ये जो पोर्शन है आदमी का पूरा भाग्य, मतलब ये जो स्थान जो है उसको लग्न माना जाता है। और ये लग्न जितना पावरफुल होता है उसी हिसाब से आदमी का ग्रोथ होता है, वही उसकी डेस्टिनी होती है, वही उसका एक नाम पहचान कैसे बनाएगा, वो कितना ग्रो करेगा, कितना अमीर बनेगा, क्या कर पाएगा, वो दुनिया में किस प्रकार का नाम रोशन करेगा। तो यह सभी प्रकार की चीजें उसके पहले स्थान से आप उसके निचोड़ यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको आके पूछे उसके पहले आप खुद अपना माइंड यहाँ पे फोकस करें और आप ये चीज की जानकारी ले लें कि ये स्थान पहला हो चुका है। पहले स्थान में आपका हो गया पहला बॉडी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका बॉडी कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, और आप कौन सा प्रभावी व्यक्ति बनेंगे, आप लाइफ में कौन सी प्रकार की डेस्टिनी लेके आए, ये सब चीज आपकी पहले स्थान से आप देख सकते हैं। ये कुंडली से आपको पता चल सकता है। और यहाँ पे कौन से स्टार बैठे हैं, राहु बैठा है, गुरु बैठा है, शनि बैठा है, कौन से स्टार बैठे हैं, तो वो आगे काफी डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज है। लेकिन ये जो है ना फर्स्ट स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आप नॉलेज नोट करिए। दूसरा नंबर जो है ये दूसरा स्थान है। तो सेकंड नंबर का जो स्थान है वो एक्चुअली धन स्थान है, पैसे का स्थान है। सभी को लाइफ में एक ही चिंता रहती है कि मैं कितना आगे बढ़ूंगा, मैं कितना रईस बनूंगा, मैं कितना अमीर बनूंगा, मैं आगे कितनी सक्सेस प्राप्त करूंगा, मेरे लाइफ में मैं कौन से ईयर में पैसे कमाऊंगा, किस पोजीशन पे बनाऊंगा।
कौन सी लाइन में पैसे कमाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जमीन में पैसे बनाते हैं, कई लोग इंडस्ट्री में पैसे बनाते हैं, कई लोग अब्रॉड जाके पैसे बनाते हैं। तो आदमी कितना पैसा बनाएगा, कितना अमीर बनेगा, वो कितना पैसा खर्च भी करेगा, ये सब चीज यहाँ से मापी जाती है, यहाँ से हम देखे जा सकते हैं। ये हुआ धन स्थान। तो याद रखिए मित्रों, सेकंड हाउस है, इसको हम मानते हैं एज एस्ट्रोलॉजी और एज जो साइंस के हिसाब से देखें तो ये धन का स्थान बोलते हैं। अभी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं पराक्रम स्थान। ये तीसरा नंबर है पराक्रम स्थान। तो ये जो स्थान है उसके ऊपर से हम देखेंगे कि आप कितने पराक्रमी बनेंगे, कितने आक्रामक है, आप अपने काम को कितनी महत्वता देते हैं, आप किस प्रकार के लेवल पे पहुंचेंगे। और ये जो स्थान है उसके अंदर आपके भाई, मतलब आपके जो ब्रदर्स, आपके फैमिली, उसका क्या सुख है आपके पास, आपकी मतलब आपका इन्फ्लुएंस आपकी बहन के ऊपर, भाई के ऊपर, अपने जहाँ पे कजिन्स ब्रदर होते हैं, ब्लड का रिलेशन होता है, वो सब चीज थर्ड हाउस से हम देख सकते हैं। ये तीसरा जो स्थान है वो पराक्रम स्थान हो गया। मैं अभी आएंगे चौथे पॉइंट पे, फोर्थ हाउस। 4 नंबर का हाउस जो है उसमें से आप कुंडली में 2 चीज देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखना है कि जो स्थान में जितने अच्छे ग्रह बैठे हैं उतनी कुंडली आपकी मजबूत। क्या पॉइंट नोट करना है आपको दिमाग में रखना है कि ये जो स्थान है मैं बोल रहा हूँ, वहां पे जो स्टार बैठे हैं शुभ ग्रह मतलब गुरु हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, बुध, ये सब ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्र, सूर्य, ये सब शुभ ग्रह है। और जहाँ पे पाप ग्रह है, राहु, केतु और शनि को पाप ग्रह माना जाते हैं। तो ये जो पाप ग्रह यहाँ पे बैठेंगे, मतलब जो स्थान में हमारे पाप ग्रह बैठे वो स्थान हमारा वीक हो जाएगा, और जो स्थान हमारा कमजोर हो रहा है उसको कैसे पावरफुल करना वो भी मैं आपको उसकी भी गाइडलाइन दूंगा। तो ये चौथा स्थान जो है वो सुख स्थान माना जाता है। सुख मतलब माता का सुख, यहाँ पे मदर, आपकी मदर के साथ क्या रिलेशन रहेगा, आपको लाइफ में कितनी इज्जत मिलेगी, आप लाइफ में कितनी प्रॉपर्टी हासिल करेंगे, व्हीकल प्राप्त करेंगे, मकान का सुख, आपकी छत्र छाया के पीछे कौन सा, मतलब आप किसके घर में आप पैदा होने वाले हैं, ये सब चीज फोर्थ हाउस से पता चलती है। शायद आप मुकेश अंबानी के घर में जाएंगे या कोई भी गरीब के घर में पैदा होंगे, कोई रईस जादे के वहां पे पैदा होंगे, ये सब चीज ये यहाँ से पता चलती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है आपको। ओके, इसको चौथा नंबर मतलब फोर्थ हाउस जो है वो सुख के लिए माना गया है कि आदमी का एक लेवल कौन से लेवल पे प्राप्त करेगा, ये सब चीज यहाँ से जानकारी मिलती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस पे। तो ये 5वां नंबर है फिफ्थ हाउस। जो 5वां नंबर जो है फिफ्थ हाउस को माना जाता है संतान। मतलब आपका संतान कौन सी डेस्टिनी से आया है, कौन से कर्म से आएगा, संतान में पुत्री है या पुत्र है, संतान आएगा कि नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, ऑपरेशन से आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, ये सभी प्रकार की जानकारी हमें फिफ्थ हाउस से मिलती है। दूसरी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कि आप एजुकेट मतलब आपका एजुकेशन क्या रहेगा, कितने लंबे समय तक आप पढ़ते रहेंगे, कौन सी डिग्री हासिल करेंगे और एजुकेशन लेके कौन सी जगह पे आप स्टेबल होंगे। मतलब आप अब्रॉड जाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपना जन्म स्थल कहीं ना कहीं आप कोई ना जगह पे मूव करेंगे, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी फिफ्थ हाउस से। उसमें कौन से किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, उच्च का है, नीच का है, शनि है, राहु है, ये सब चीज यहाँ से उसका पूरा कैलकुलेशन करना होता है। एस्ट्रोलॉजर लोग हम यहाँ पे पूरा फोकस करते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम आपके लिए प्रिडिक्शन करते हैं। मतलब हमारा तो प्रिडिक्शन इतना सुपर डुपर रहता है कि जो पास्ट 100% हम बोलते हैं तो उसी हिसाब से उसका वर्तमान भी उतना ही साफ बोलते हैं, और उसी हिसाब से उसका फ्यूचर भी वही थियोरेटिकल काम करेगा, उसी हिसाब से हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ये नंबर आया है 6। तो मित्रों मैं बताऊंगा कि नंबर 6 स्थान 6 हाउस। तो 6 नंबर के अंदर देखेंगे तो ये खड्डे के स्थान बोलते हैं इसको। छठा नंबर जो है उसको स्थान बोलते हैं खड्डे का हाउस। ये जो है बहुत डेंजरस स्थान माना चुका है, और यहाँ पे शत्रु, आपके शत्रु कितने हैं, आपकी दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, आपके लाइफ में कोर्ट मैटर बनेगी या कोर्ट कचहरी होगी, आप कोई गवर्नमेंट का कोई लफड़ा आपके ऊपर आने वाला है, आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी कोई घटना खराब आने वाली जो हेल्थ के लिए भी खराब है। मतलब हेल्थ यहाँ से मापी जाती है, शत्रु, मित्र, ये सब चीज यहाँ से देखी जाती है। कोर्ट
और कोई भी खराब काम करने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले, उसका आपको क्या मतलब उसकी इफेक्ट आपके लाइफ में क्या होगी, आप यहाँ से बचोगे या आप सेव रहेंगे, आपको कोई ना कोई खतरा है, ये सब चीज की जानकारी छठे हाउस से पता चलती है। ये छठा जो स्थान है वो भी बहुत डेंजरस है। अभी आएंगे हम 7वें नंबर पे, ये 7th हाउस है। 7वां जो नंबर है, 7वां जो स्थान वो हमारे पत्नी का है। शायद आप मेल है तो आपकी फीमेल के लिए होगा, मतलब आपकी वाइफ के लिए है। शायद आप फीमेल है तो आपके मेल मतलब आपके वाइफ के लिए रहेगा। आपको लाइफ में कितने बॉयफ्रेंड रहेंगे, गर्लफ्रेंड रहेंगे, दोस्ती क्या करेंगे, आप लॉयल है या आप नहीं है, आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे हैं, आपकी कंपेबिलिटी कैसी है, आपके रिलेशन कितने लंबे चलेंगे, डिवोर्स है, शादी कब होगी, नहीं करेंगे, अविवाहित है, ये सभी प्रकार की जानकारी हमें 7th हाउस से मिलती है। 7th हाउस, ये याद रखिए। यस, अभी हम आएंगे 8 नंबर, ये 8वां स्थान, मतलब ये 8वां नंबर का जो स्थान है उसको भी खड्डे का स्थान माना जाता है एज अ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये जो स्थान है वो मृत्यु का है, मतलब आदमी की आयु कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप कितने साल जीने वाले हैं, कितनी आपकी आयुष्य है, रोग क्या है, उस सब चीज यहाँ से पता चलता है। अच्छे स्टार है तो आपकी आयुष्य अच्छा रहेगा। कौन सी प्रकार की बीमारी लगने वाली है, आप अच्छे मतलब कोई भी कौन सी रोग की पीड़ा से आपको कोई ना कोई प्रकार का दर्द रहेगा, क्या होगा, आपको बॉडी में कौन सी प्रकार की कठिनाई रहेगी, ये सब चीज हेल्थ की पूरी चीज और मृत्यु से कनेक्टेड ये सब चीज 8वें स्थान से माना जाता है। फिर आता है 9वां स्थान, ये 9th नंबर का जो हाउस है उसके ऊपर से हमें पता चलता है आदमी का किस्मत कितना साथ देगा। वो मतलब उसका जन्म कहाँ पे भी हुआ है लेकिन उसका भाग्य कहाँ पे सेट होने वाला है, मतलब वो विदेश में जाने वाला है, कोई भी पानी समुद्र के साइड में जाने वाला है, नॉर्थ में जाने वाला है, साउथ में जाने वाला है, ईस्ट में जाने वाला है, वेस्ट में जाने वाला है, कौन सी सिटी में जाने वाला है, उसकी वाइफ कौन सी सिटी से आएगी, ये सब चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। वो एक शादी करेगा या 2 शादी करेगा, उस सभी प्रकार की चीज यहाँ से आपको पता चलती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देखेंगे 10 नंबर, मतलब 10वां स्थान, ये 10th नंबर का जो हाउस है वो एग्जैक्टली कर्म का हाउस माना जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि आपके पिता कितने धनवान है, पिता की संपत्ति क्या है, आप कितने पैसे बनाएंगे, आपका पिता के साथ के रिलेशन क्या रहेंगे। अच्छे स्टार है, अच्छे मतलब कोई भी फोकस करने वाला कोई भी आदमी होगा तो पहले ये मार्क करेगा कि भाई आपका 10th हाउस कैसे है। जितने भी रईस इंसान है, जितने भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उसकी कुंडली में डेस्टिनी में 10th नंबर का हाउस बहुत पावरफुल होता है। जैसे ये हमारे जो धीरूभाई अंबानी की कुंडली है, रतन टाटा की कुंडली है, गौतम अदानी की कुंडली है, जितने भी मतलब बिग सेलिब्रिटी है उसके 10th हाउस बहुत पावरफुल होता है। ये आदमी कितना सक्सेस होगा ये उसके ऊपर से जानकारी मिलती है। अभी आ रहा है 11th नंबर, मतलब ये हो गया आपके सक्सेस और बेनिफिट के लिए क्या है वो सब चीज इसके ऊपर से आपको पता चलता है। 11वां स्थान जो है वो लाभ, मतलब आपको लाभ कितना होने वाला है, आपको वाइफ के आने के बाद ग्रोथ है, आपको कौन से ईयर में ग्रोथ होने वाला है, आप कितने लंबे टाइम तक ग्रोथ कर पाएंगे, आपकी मतलब आपके लाइफ में आपको सक्सेस क्या मिलेगी, आपने प्रॉपर्टी क्या बनाई, इज्जत, आपकी शोहरत और आपके नेम फ्रेम क्या है, ये सभी चीज आपको यहाँ से पता चलती है। इसमें कौन से स्टार बैठे हैं, कितने पावरफुल स्टार है, उसी हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी लास्ट स्थान बाकी है वो है 12वां, इसको भी खड्डे का स्थान माना जाता है। याद रखिए ये जो है 6, 8 और 12 ये स्थान ऐसे हैं, उसको राहु काल के हिसाब से उसको खड्डे का स्थान भृगु संहिता के हिसाब से माना जाता है। ये जो कुंडली जो है हमारा जो भविष्य का जो दर्पण है, इसमें 12th हाउस से पता चलता है कि आदमी कितना पॉजिटिव है और कितना मतलब नेगेटिव साबित होगा। इसकी सॉल्व कहाँ से आई है, मतलब आपका जो अभी आपके वहां पे बच्चा आने वाला है, आपके वहां पे कोई बच्चा बॉर्न हुआ है तो उसका सॉल्व कहाँ से आया है, ये आपका कोई लास्ट डेस्टिनी मतलब कोई भी गए जन्म में क्या था ये वो जानकारी मिलती है। आने वाला मतलब योनि उसकी कहाँ जाएगी वो भी आपको जानकारी यहाँ 12th हाउस से मिलती है। ये मोक्ष का स्थान है, मृत्यु का भी है, आप कितने मतलब कितने आप स्पिरिचुअल बनेंगे, धार्मिक है, अधार्मिक है, कैसे रिलेशन डेवलप करेंगे, सभी प्रकार की जानकारी यहाँ से होती है। और आप लाइफ में कितना खर्चा करेंगे, आपका जेलवास होगा, कहीं भी व्यय करेंगे, कोई भी खराब लाइन पे आप आ जाएंगे, वो सभी प्रकार की जानकारी ये 12th हाउस से मिलती है।
दूसरी मेन इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली कब बनती है। जब आपके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ होनी जरूरी है। पहले क्या चाहिए, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, ये प्रॉपर होना जरूरी है। दूसरी जानकारी डीओटी मतलब डेट ऑफ टाइम, मतलब आपका मेन जब आप पैदा हुए वो टाइम पे कोई बाय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट टाइम होना जरूरी है। और तीसरा है आपका मेन प्लेस, मतलब डेट ऑफ प्लेस, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। ये तीनों प्रकार एक्यूरेट हो गए तभी आपकी कुंडली सही बनेगी। ओके, बाकी मेन हम तो हमारे हिसाब से ओरा कुंडली देखते हैं। कुंडली एक 50% ही सही होती है और मेन आपकी जो ओरा कुंडली होती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू, शुक्रिया।